वो कौन सा लड़का था जो कॉलेज से पढ़ाई छोड़ने के बाद भी करोड़पति नहीं बल्कि अरबपति बन गया? वो कौन था जिसने अपने घर के गैराज से काम शुरू किया और पूरी दुनिया के कंप्यूटर सिस्टम को बदल डाला? क्या आपको पता है, एक समय ऐसा भी था जब इस आदमी की बनाई कंपनी के सॉफ्टवेयर के बिना कोई कंप्यूटर चल ही नहीं सकता था। और क्या आप जानते हैं, इस इंसान ने अपनी 90% से ज्यादा संपत्ति दान कर दी दूसरों की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए। जी हां, यह कहानी है बिल गेट्स की। एक ऐसा नाम जिसने इम्पॉसिबल शब्द को मिटा दिया, एक ऐसा इंसान जिसने यह साबित कर दिया कि बुद्धि, मेहनत और लगन से दुनिया को झुकाया जा सकता है। साल था 1968। लेकसाइड स्कूल में एक नया कंप्यूटर आया था। उस समय कंप्यूटर बहुत महंगे होते थे और बहुत कम जगहों पर मिलते थे। जब पहली बार बिल गेट्स ने कंप्यूटर देखा तो उनकी आंखों में चमक आ गई। उन्होंने उसे छू कर देखा, समझने की कोशिश की और कुछ ही दिनों में वो मशीन उनके लिए एक दोस्त बन गई। बिल अपने दोस्तों के साथ कंप्यूटर के प्रोग्राम में घुस जाते, कोडिंग करते और घंटों बैठे रहते। उनमें से एक दोस्त था पॉल एलन, जो आगे चलकर उनका सबसे बड़ा पार्टनर बनने वाला था। बिल और पॉल ने स्कूल के कंप्यूटर टाइम को हैक कर लिया ताकि वो ज्यादा समय इस्तेमाल कर सकें। लेकिन जब पकड़े गए तो स्कूल ने सजा देने के बजाय एक शर्त रखी, अगर तुम हमारे लिए सिस्टम की गलतियां, बग्स ठीक कर दो तो तुम्हें कंप्यूटर इस्तेमाल करने देंगे। यही वो पल था जब बिल ने सीखा, हर गलती एक मौका होती है कुछ सीखने का। 14 साल की उम्र में ही बिल गेट्स ने अपना पहला कंप्यूटर प्रोग्राम लिखा। एक गेम था टिक टैक टॉ, जिसे इंसान कंप्यूटर के साथ खेल सकता था। लेकिन यही नहीं रुके, उन्होंने और पॉल एलन ने मिलकर एक कंपनी बनाई, ट्रैफ-ओ डेटा, जो शहरों के ट्रैफिक डेटा को एनालाइज करती थी। हालांकि ये कंपनी बड़ी सफलता नहीं बन पाई, लेकिन बिल को इससे असली अनुभव मिला कि बिजनेस सिर्फ आइडिया से नहीं, समझदारी से चलता है। साल 1973 में बिल गेट्स को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिला। वो वहां कंप्यूटर साइंस और मैथ्स पढ़ने लगे, लेकिन कॉलेज में भी उनका दिमाग पढ़ाई से ज्यादा कंप्यूटर और प्रोग्रामिंग में रहता था। एक दिन पॉल एलन ने एक कंप्यूटर मैगजीन दिखाई जिसमें लिखा था कि अल्टेयर 8800 नाम का एक नया कंप्यूटर आया है। पॉल ने कहा, बिल, यह हमारा मौका है, हमें इसके लिए सॉफ्टवेयर बनाना चाहिए। बिल ने झिझकते हुए कहा, लेकिन हमारे पास तो सॉफ्टवेयर है ही नहीं। पॉल बोला, तो बना लेते हैं। और दोनों ने 8 हफ्तों तक लगातार मेहनत की। उन्होंने अल्टेयर बेसिक नाम का सॉफ्टवेयर बनाया और यह इतना सफल हुआ कि माइक्रो कंप्यूटर वर्ल्ड में तहलका मच गया। साल था 1975। बिल गेट्स और पॉल एलन ने मिलकर कंपनी शुरू की, माइक्रोसॉफ्ट, यानी माइक्रो कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर का मेल। पहल वो छोटी कंपनियों को प्रोग्राम बेचते थे, लेकिन बिल के दिमाग में एक बड़ा सपना था, हर घर में एक कंप्यूटर हो और हर कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट का सॉफ्टवेयर चले। इस सोच के साथ बिल ने दिन रात मेहनत शुरू कर दी। वो खुद कोडिंग करते, क्लाइंट से डील करते और टीम को लीड करते। उनकी उम्र सिर्फ 20 साल थी, लेकिन सोच 40 साल की। साल 1980 में आई IBM ने माइक्रोसॉफ्ट से संपर्क किया। उन्हें अपने कंप्यूटर के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए था। बिल गेट्स ने MS-DOS नाम का सिस्टम बनाया और एक चाल चली। उन्होंने IBM को लाइसेंस बेचने की बजाय लाइसेंस देने का अधिकार, लाइसेंस राइट्स, अपने पास रखा। इसका मतलब था IBM चाहे जितने कंप्यूटर बनाए, हर एक के लिए माइक्रोसॉफ्ट को पैसे मिलेंगे। यही था बिल गेट्स का मास्टर स्ट्रोक। 1985 में माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज लॉन्च किया, जो एक आसान और सुंदर इंटरफेस वाला ऑपरेटिंग सिस्टम था। लोगों ने इसे हाथों हाथ लिया। कुछ ही सालों में माइक्रोसॉफ्ट
दुनिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी बन गई। 1990 के दशक तक माइक्रोसॉफ्ट इतनी बड़ी बन चुकी थी कि बिल गेट्स की दौलत बढ़ती ही जा रही थी। 1995 में वो दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन गए और आने वाले 18 सालों तक उन्होंने यह खिताब बनाए रखा। उनकी कंपनी के सॉफ्टवेयर जैसे विंडोज, MS ऑफिस, एक्सेल, पावर पॉइंट हर कंप्यूटर में इस्तेमाल होने लगे। एक समय ऐसा आया जब कहा जाने लगा, अगर दुनिया में 10 कंप्यूटर हैं तो 9 माइक्रोसॉफ्ट के हैं। सफलता के साथ आलोचनाएं भी आईं। बिल गेट्स पर आरोप लगा कि माइक्रोसॉफ्ट अपने प्रतिस्पर्धियों को दबाता है। 1998 में उन पर मोनोपोली केस चला, लेकिन बिल ने हार नहीं मानी। उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट की रणनीति बदली और फिर से कंपनी को आगे बढ़ाया। उन्होंने कहा था, सक्सेस इज अ लाउजी टीचर, इट seduces smart people into thinking they can't lose। यानी सफलता एक खराब टीचर है क्योंकि यह समझदार लोगों को यह सोचने पर मजबूर करती है कि वो हार नहीं सकते। 2000 में बिल गेट्स ने CEO का पद छोड़ दिया और अपनी पत्नी मेलिंडा गेट्स के साथ एक नई यात्रा शुरू की, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन। यह दुनिया की सबसे बड़ी चैरिटी फाउंडेशन बनी। उन्होंने अब तक $100 अरब से ज्यादा शिक्षा, स्वास्थ्य, गरीबी उन्मूलन और वैक्सीन रिसर्च में दान किए हैं। बिल ने कहा था, इफ यू आर बॉर्न पुअर इट्स नॉट योर मिस्टेक, बट इफ यू डाई पुअर इट्स योर मिस्टेक। जीवन के सबक बिल गेट्स से सीखें। कभी परफेक्ट वक्त का इंतजार मत करो, अभी शुरू करो। असफलता से मत डरो, हर असफलता तुम्हें सिखाती है। सीखते रहो क्योंकि टेक्नोलॉजी बदलती रहती है। अपनी संपत्ति का उपयोग दूसरों के लिए करो। साल 2025 में बिल गेट्स की कुल संपत्ति लगभग $130 अरब, 10,08 करोड़ रुपए के आसपास है। लेकिन उन्होंने साफ कहा है कि अपनी ज्यादातर संपत्ति वो चैरिटी में दान कर देंगे। वो आज भी नई तकनीकों, जलवायु परिवर्तन और शिक्षा सुधार पर काम कर रहे हैं। अंतिम संदेश, बिल गेट्स की कहानी सिर्फ एक अमीर आदमी की कहानी नहीं है। ये उस इंसान की कहानी है जिसने यह साबित किया कि अगर आपके पास दृष्टि, विजन, मेहनत, हार्डवर्क और लक्ष्य, पर्पस है तो आप दुनिया बदल सकते हैं। डोंट कंपेयर योरसेल्फ विथ एनीवन इन दिस वर्ल्ड। इफ यू डू सो, यू आर इंसल्टिंग योरसेल्फ। बिल गेट्स। बिल गेट्स वो नाम है जो बताता है कि सपने तभी पूरे होते हैं जब उन्हें देखने की हिम्मत हो। वो एक ऐसा इंसान है जिसने कंप्यूटर को आम इंसान तक पहुंचाया और इंसानियत को वापस समाज तक।